Hello dear student, class 9th NCERT chapter number 1 बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1.2। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बेसिक्स है। इनफैक्ट ये 1.2 में नहीं 1.3 में भी काम आएगा, अब आगे पूरे चैप्टर में ही आपको काम में आने वाला है। ठीक है, इसमें इरेशनल नंबर फर्स्ट टॉपिक है हमारा। इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी भी नंबर को आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो तो वो इरेशनल नंबर होते हैं, रैशनल नहीं होते हैं। उसके यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हुए हैं आपको। ठीक है, √2, √3, √15, पाई और इस तरीके से पूरा। ठीक है, फिर हमने आपसे ये भी बताया था कि रियल नंबर्स मतलब द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। हर एक वो नंबर जो कि नंबर लाइन पे आप लिख सकते हो, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन पर जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो वो रियल नंबर्स होते हैं। और जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स ना रियल नंबर ही होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हम लोग आगे एक्सरसाइजेस में यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, जब भी आप किसी डिवाइड को करते हो, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ डेसिमल एक्सपांशन आता है। जैसे 1/2 को आप डिवाइड करके देख लेना तो आपका आएगा 0.5। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, अब 0 आ गया डिवाइड करने के बाद में। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं आपको करके भी बता सकती हूँ। देखिए, ये 1/2 है हमारे पास में, तो 2 को आप क्या करोगे, 1 को आप 2 से डिवाइड करोगे। अब 1 तो छोटा है 2 से, तो आप क्या करोगे, डेसिमल लोगे। जैसे ही डेसिमल लिया तो यहाँ पर एक 0 मिल गया। अब ये हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 आया आपका 10। ठीक है, 0 0 0 आ गया, मतलब यहाँ पर 0 आ गया। इसका मतलब आगे डिवीज़न अब नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेट हो चुका है। हमारा आंसर आ गया है 0.5। अब इसके आगे और डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के जब एक्सपांशन होते हैं डेसिमल के तो उसको आप बोलते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। दो ही कंडीशन होती है, एक होती है टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कंडीशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ आता ही जा रहा है उसके अंदर। और रेकरिंग, रेकरिंग मतलब आप इसको समझो रिपीटिंग, मतलब कोई एक नंबर या दो नंबर या पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसका वो रिपीट हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, कोई डिवाइड हुआ और उसका आंसर आया 3.5727, फिर 27, फिर 27, इस तरीके से कुछ तो भी आ रहा है। तो हम इसको देखें तो 3.57272 देखो आ रहा है ना, डॉट 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 लिखा है, मतलब ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3.5, और जो नंबर्स जो डिजिट्स रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं बार। बार लगा मतलब बार बार, ये चीज़ बार बार आ रही है। ठीक है, तो 3.5 हो गया, 7272 डॉट 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 करके। तो ये क्या हो रहा है, हमारा रिपीटिंग हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रुक नहीं रहा है, डॉट डॉट लगे हुए मतलब आगे तक बढ़ रहा है। और रिपीटिंग भी है क्योंकि इसमें कोई ना कोई डिजिट या पूरी की पूरी डिजिट जो भी है वो रिपीट हो रही है। कुछ भी एक डिजिट, दो, तीन, कितनी भी हो सकती है, रिपीट हो रही है। तो इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, एक कहता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब हर एक नंबर अलग आएगा। जैसे यहाँ पर √2 का है 1.41421356 इस तरीके से ये आगे जा रहा है, डॉट 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 भी लगा हुआ है। कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये रुक भी नहीं रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। इसलिए इस तरीके के एक्सपेंशन को, इस टर्म को आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब इसको आप समझिए रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। जो हमने आपको अभी टर्म्स बताई थी उन्हीं टर्म्स का अब हमको यूज़ करना है यहाँ पर। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, क्योंकि अब पूरा टॉपिक हमारा इरेशनल नंबर पे चलेगा। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अभी हमने सारी टर्म्स समझी है कि इरेशनल नंबर जो होते हैं उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है। ठीक है, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, और नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग इज इरेशनल। देखो यहाँ पर क्या बोला हमने, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, या नॉन रेकरिंग होता है। या फिर आप बोल दो आपको पता नहीं है, कोई एक नंबर है और आपको दे रखा है कि उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो आप कह सकते हो कि वो नंबर ज़रूर इरेशनल नंबर है। ठीक है,
नेक्स्ट थिंग इज डेसिमल नंबर्स, उसको हम इस फॉर्म में ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। तो देखिए इसका जो एक्सपांशन होगा वो कैसा होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग हुआ तो यहीं पर बात खत्म हो गई, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो आप क्या करोगे, उसमें दो कंडीशन बनेगी, रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में या तो रैकरिंग है मतलब रिपीटिंग है, या फिर नॉन रैकरिंग है, या फिर नॉन रिपीटिंग है, जो भी आप इसको पढ़ना चाहें। और हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हुआ तो वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। और यहाँ पे √2 √3 का कुछ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे रखा है। बहुत ज़रूरी है इस एक्सरसाइज को करने के पहले कि आप इन टर्म्स से फैमिलियर हो जाइए। मैंने बार बार वो चीज़ रिपीट करी है, लगे तो 2-3 बार आप इस वीडियो को देखिए, बार बार आप उन टर्म्स को बोलिए, ताकि आपको खुद को कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये चीज़ें क्या है और हमको किस चीज़ का यूज़ करना है।